निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित शिक्षा में समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? ठीक है, गणित शिक्षा में समानता का सिद्धांत पे है, उसको हमें देखना है कौन सा निरूपित कर रहा है। पहला है, छात्रों में विविधता को महत्व देते हुए सभी के अधिगम को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये जो विविधता का मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस है, उनको महत्व दिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, तो उनकी लर्निंग को क्या है, बढ़ावा देना है सबके थॉट के लिए। तो ये इसका हिस्सा हो जाएगा, तब भी समानता होगा कि हर जो भी सोच रहा है उसको महत्व दीजिए, तो इसका पार्ट होगा। ठीक है ना। दूसरा, वर्तमान समय में प्रत्येक स्कूल के लिए गणित अध्यापन में आईसीटी का उपयोग अति आवश्यक है। तो आईसीटी का उपयोग से हमारे पास क्या होता है कि लर्निंग तो बढ़ती है, संभावित रूप से लर्निंग हमारी बढ़ेगी, यानी कि अधिगम बढ़ेगा, लेकिन ये समानता का आश्वासन नहीं देता है, तो ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये सिर्फ लर्निंग बढ़ाने के लिए है, लेकिन समानता का अधिकार हमसे पूछा गया है, तो उसके लिए पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा। तीसरा है, अभिकलन कौशल वाले केवल कुछ मेधावी छात्र ही गणितीय तत्वता को विकसित कर पाते हैं। तो यहाँ पे समानता का अधिकार बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ गिफ्टेड स्टूडेंट की बात हो रही है कि उनको ही कुछ मिलता है, तो यहाँ समानता का अधिकार बिल्कुल कंट्राडिक्ट हो रहा है। चौथा है हमारे पास, कक्षा 12 तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर कक्षा 12 में पढ़ाना किसी विषय में पढ़ाया था, लेकिन इससे क्या होता है, ये सुनिश्चित नहीं होती है कि उन्हें सफल होंगे, समान अवसर मिलेंगे, हर बच्चा गणित में ही सबसे अच्छा करेगा। ठीक है ना, तो सबके लिए समानता का अधिकार की बात हो रही है। तो 12वीं कक्षा में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने से विषय का ज्ञान सुनिश्चित होता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं होता है कि सभी छात्रों को सफल होने के बराबर अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन 1 ही